नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। घर के मंदिर में माचिस रखने से पाप लगता है, तुरंत हटा दे वरना लक्ष्मी होगी नाराज। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर के प्रति लोगों का बहुत ही विश्वास है। सभी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं। पूजा पाठ का तो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और इसलिए हर घर में छोटा ही सही लेकिन एक मंदिर जरूर बना होता है। आजकल तो लोगों को तरह तरह के मंदिर बनाने का भी शौक हो गया है। ये हम हमेशा सुनते ही हैं कि घर में बने मंदिर को हमेशा दिशा वास्तु ज्योतिषी के अनुसार ही स्थापित करना चाहिए। हर एक चीज़ नियम अनुसार ही करनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी मंदिर नहीं लगाना चाहिए। यही नहीं, मंदिर से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में वास्तु शास्त्र में बताया जाता है। घर के मंदिर का होना, भगवान के नियम से सुबह शाम पूजा करना आपके जीवन में एक सकारात्मकता लाता है, लेकिन वहीं यदि कुछ चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो यही आपके जीवन में नकारात्मकता को भी लाता है। यह हम सब जानते हैं कि पूजा घर में यह हम सब जानते हैं कि पूजा घर में हर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब वो चाहे भगवान की मूर्ति हो या मंदिर की छोटी छोटी चीज़ें, सब कुछ ध्यान रखना ही पड़ता है और जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को बारे में आपको बताएंगे, क्यों शास्त्रों में इसे मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इस विषय में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं माचिस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखनी चाहिए? इसे यहाँ रखना साफ मना किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारा पूजा घर सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ हमारे सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए यहाँ हर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं, नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन आपकी एक छोटी सी भूल उस सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है, वो भी माचिस द्वारा। जी हाँ, माचिस को पूजा घर में रखने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही आपके घर में होने वाले अपशगुन का कारण भी बनता है। हम अक्सर पूजा करके माचिस वहीं रख देते हैं या फिर जली हुई तीली को वहीं छोड़ देते हैं। यह आपके घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है दोस्तों। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। सभी पवित्र चीजों को वहां रखा जाता है, इसलिए माचिस जैसी अशुभ चीजों को दोस्तों कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए और ना ही मंदिर में यूं ही छोड़ देना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद माचिस वहां से हटा देनी चाहिए और उसकी जगह पवित्रता और सकारात्मक लाने वाली चीजों को रख देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में कभी भूल से माचिस न रखें, इससे आपके देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। पूजा करने के बाद माचिस को मंदिर के पास न रखकर किसी अन्य स्थान पर रख देना चाहिए। आप उसे बाहर कहीं भी एक तरफ रख दें या फिर आपको वहीं माचिस रखनी है तो आप इसे मंदिर के आसपास किसी ड्रॉर या किसी अलमारी वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी खुले में ना रखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद भगवान की सूरत के आगे दीपक जलाने के बाद जली हुई तिल्ली को लेकर बाहर फेंक दे, वो आसपास ना छोड़ें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को लेकर आता है, आपके जीवन में कई नुकसानों को लेकर आता है। साथ ही साथ घर के मंदिर में लाइटर जैसा कोई भी ज्वलनशील सामान भी नहीं रखना चाहिए। इन सब सामानों का आपकी पूजा स्थल पर होने से आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माचिस के अलावा और भी कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी खंडित देवी देवताओं की मूर्ति को अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, घर में कलह कलेश बना रहता है, साथ ही आपको आर्थिक से लेकर शारीरिक बीमारी जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। इसलिए ये भूलकर कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर के मंदिर में मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए, ये घर के लिए अशुभ माना जाता है। इससे आपको आपके कैरियर से लेकर आर्थिक तरक्की में भी हानि उठानी पड़ सकती है, असफलता मिलने लगती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा की धूप बत्ती और अगरबत्ती की राख मंदिर में न रखें, ना ही दीपक की जली हुई बत्ती रखें। इसे हटा देना चाहिए और अच्छे से ही साफ करके ही घर के मंदिर में इसे रखना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आपको कभी ज़्यादा बड़ी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा मूर्तियों को घर में मंदिर में रखना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। आपको आपके पूजा घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर को भी नहीं रखना चाहिए, इनका स्थान अलग होता है। हमारे हिंदू धर्म में समस्त देवी देवताओं को पूजा जाता है, उनके समस्त धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती हैं, उनकी दीपक से विशेष पूजा की जाती है।
यहाँ दीपक का विशेष महत्व होता है। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ में दीपक को जलाना, उससे भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने ये भी देखा होगा, मंदिर में प्रज्वलित दीपक देखने से जितना सुंदर लगता है उतना ही ये हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश हमारे जीवन में हर अंधकार को दूर कर देता है। जिस घर में प्रतिदिन नियम से दीपक जलाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपक से जुड़े कुछ अहम तथ्यों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार दीपक को जलाना चाहिए, क्या है सही नियम, और कैसे दीपक को जलाने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आज हम इन सब पर ही बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या कहता है वास्तुशास्त्र इसके बारे में। हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ नए कार्यों में दीपक जलाया जाता है। देवी देवता की पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में दीपक जलाकर उनको स्मरण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में सुबह शाम नियम से दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में सदैव दीपक जलाते समय आपको दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से व्यक्ति के घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसलिए विशेष रूप से विशेष रूप से दिए की दिशा ध्यान रखकर ही पूजा करें। वहीं घर में दीपक जलाने से घर की सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में शुभता का वास होता है। घर की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी घर का वास्तु का प्रकोप होता है तो दूर हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। पूजा करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी घर में खंडित दीपक को जलाने से उस घर में दरिद्रता का वास होता है, घर में गरीबी समस्याओं का वास होता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय खंडित दीपक ना रखे हों। घर में शाम को दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में दीपक जलाने के बाद आपको घर में मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाकर रखना है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियम से अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। इससे न भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके खराब वास्तु भी ठीक हो जाते हैं। यदि हर दिन आप नियम से ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके ईश्वर के साथ आपके पितृग्रह भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहीं यदि आप समय से ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, उन्हें नहीं पूछते हैं, तो ये आपके वास्तु पितृ सभी को नाराज कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि दीपक जलाने से आपको क्या लाभ मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति की ये चाह होती है उनके घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हो। जो व्यक्ति हर शुक्रवार के दिन शाम को घर के मंदिर में पूजा करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर अपने घर में ईशान कोण में रखता है, उनके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। ये दीपक जलाते समय सबसे पहले उसमें घी डालें, उसके बाद उसमें लाल रंग के धागे की बाती को डाल दें। साथ में हल्का केसर डालकर उस दीपक में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से उस घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है, उस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ में जल देना, उसकी पूजा करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पीपल के पेड़ में भगवान के साथ आपके पूर्वजों का भी वास होता है और जो प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल देते हैं, घी का दीपक लगाते हैं, तो उससे उनके सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जिसका आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर में दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जरूर लगाना चाहिए, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। यदि आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है तो घर में सुख शांति नहीं रहती है। हर समय घर का माहौल खराब रहता है, आपके घर पर बुरी शक्ति का प्रकोप है या घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है, तो इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रोज सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आप इन सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ आपको ये प्रयास करना है कि ये दीपक सरसों के तेल
से जलाएं। ऐसा करने से घर में आने वाली सारी समस्याएं वहीं से लौट जाएंगी और घर भी सकारात्मकता का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और जिस घर में माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, उनकी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। उनका घर अन्न से भरा रहता है। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर की रसोई में चूल्हे के दोनों तरफ एक एक दीपक जलाकर रख देना चाहिए। रसोई में इस तरफ दीपक रखना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। उनका घर अन्न से भरा रहता है। अपने घर को गरीबी मुक्त करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घी या तेल का दीपक लगाने से आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये थे वो माचिस से जुड़े सारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित कुछ खास जानकारियाँ। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ही और आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल चमत्कारिक उपाय को सब्सक्राइब कर लें।